जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, टॉप 5 पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 5 पोस्ट जो कि एसएससी सीजीएल से जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा इनके पास पावर है, अच्छी सैलरी है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम चलता है। और ये सब के कारण इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा है। भाई जाहिर सी बात है, जो सबसे अच्छी पोस्ट होगी उसकी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो अपना पहला पोस्ट है एएसओ इन एमईए। मैं ज़्यादा आपका समय ले लूँगा, ज़्यादा फालतू का बकवास नहीं करूँगा, बस आप इसको देख लो, ज़्यादा समय तक नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसी के हिसाब से आप भी डिसाइड करना अपना ड्रीम जॉब वगैरह। अब एएसओ इन एमईए पे इतनी ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ क्यों, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों? 363, सोचो 390 में से 363 नंबर लेकर आने पड़ेंगे भाई आपको अगर एएसओ इन एमईए ज्वाइन करना है। अब इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों? देखो सैलरी तो लगभग सभी के बराबर होती है, जो भी अपने ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, एसएनएमई, एसएनसी से लगभग सबकी इतनी सैलरी है, 72,000 से 80,000। इसमें जो खास बात वो है ना, जो कि किसी भी जॉब में नहीं, किसी सिंगल जॉब में नहीं है, सरकारी में किसी में भी नहीं है, इवन आईएएस के पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इसको एक चांस मिलता है फॉरेन में जाके, फॉरेन में इंडिया के एम्बेसीज में काम करना। भाई क्या होता है, जितनी भी अलग अलग कंट्री होती है उनका एक ऑफिस होता है अलग अलग कंट्री में, जैसे इंडिया का ऑफिस है अलग अलग कंट्री में, दुबई में और अलग अलग जगह भी होगा। तो वैसे ही उन कंट्री का भी ऑफिस यहाँ पर इंडिया में भी होता है। उससे क्या होता है, जो भी अलग अलग एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं कंट्री के बीच में, वो सब होता है, काम होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा इंडिया का भी ऑफिस है दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे आप जाके काम करोगे। और जाहिर सी बात है, आप अगर अच्छी कंट्री में जाओगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो उस कंट्री के हिसाब से मिलेगी। अगर सपोज आप यहाँ से, जैसे आप इंडिया के हो अभी, अगर आप एएसओ इन एमईए में सेलेक्ट हो गए और आपका जो जॉब है वो 2 साल बाद होता है, अब जब आप जॉब में लग गए ना, उसके 2 साल बाद आपको लगेगा मौका मिलेगा। तो आपको 2 साल बाद अगर इंडोनेशिया में जाने का मौका मिलेगा, इंडोनेशिया के सपोज आपका मतलब हो गया सब कुछ सेटल, तो इंडोनेशिया का आपको मिल रहा है मौका जाने के लिए, तो अब आप वहाँ पे जाके, इंडिया की एम्बेसी होगी वहाँ पे इंडिया के ऑफिस में काम करोगे, और उस वहाँ की हिसाब से वहाँ का जो जीडीपी होगा, वहाँ का जो नेशनल इनकम होगा, उसके हिसाब से आपका सैलरी होगा सपोज। और बढ़ जाती है, अगर आपकी इसकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 80,000 है ना, तो वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 2-2.5 लाख रुपए, 1,80,000 इतनी बढ़ जाती है। फिर वहाँ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता है। फिर वहाँ आपकी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। सोचो वहाँ पे मतलब अच्छा सा होटल आपको मिलेगा, अच्छा सा घर मिलेगा, अच्छा सा बेस्ट स्कूल मिलेगा, बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। तो एक वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ज़्यादा जंप आता है हमारी लाइफ स्टाइल में। और सबसे बेस्ट लोगों को यही अट्रैक्ट करता है इस एएसयू नेमी में, और इसी की वजह से इसकी जो कट ऑफ होती है ना भाई, सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। जो टॉप करने वाले लोग होते हैं ना, वो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना यही रखते हैं। कोई इसमें रेड नहीं, कोई यहाँ पे फील्ड वर्क नहीं। जो लोग चाहते हैं मुझे डेस्क वर्क करना है, तो वो इसको चूज़ करते हैं भाई, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे केवल 5 डे वर्किंग होता है। कोई आपको संडे सैटरडे कोई आपको नहीं जाना। ऐसा भी नहीं कि ऑफिस वाले आपको बुला लेंगे, सीनियर वाले, कोई इतना इसमें काम ही नहीं होता, इसमें उतना काम ही नहीं होता। लगभग आपका ओके ओके काम होता है, जितना चाहिए होता है उतना काम होता है, कोई उतना ज़्यादा नहीं। 9 से 5 आपकी ड्यूटी होती है, 5 बजे के बाद लगभग, मतलब 5 बजे के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। कोई ऐसा नहीं कि आपको 8 बजे तक रोका जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो यही है। प्राइवेट में तो आपको ओवर टाइम भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी में वैसा बहुत कम चांसेस होता है। कभी कभी जैसे इनकम टैक्स में अगर आपकी रेट पड़ रही है तो वहाँ पे आपको रख लेते हैं, 1 महीना के लिए जाना पड़ता है और वहीं रहना पड़ता है। लेकिन एएसयू एमई, एएसयू सीएसएस, ये सब ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको 9 से 5, क्योंकि ये डेस्क जॉब होती हैं, ये जो होती हैं ये डेस्क जॉब होती है। इसमें कोई आपको अलग से कोई रेड वगैरह मारने, कोई अलग से उस पर नहीं जाना होता, क्या कहते हैं उसको, सर्च पे नहीं जाना, क्या बोलते थे यार, उसको याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ रीड वगैरह पे नहीं जाना। अरे वो जो करते हैं AWW करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी तुरंत, ठीक है। दिमाग इसी में है कि आपको क्या क्या बताना है एएसयू नेमी के बारे में। तो देखो 9 से 5 है, और कोई आपको मतलब इससे ज़्यादा नहीं रुकना पड़ता। मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, एक अच्छा जॉब इन्वायरमेंट है आपका। प्रमोशन भी आपका ठीक ठाक है भाई। लगभग एसएससी सीजीएल में जितने भी आपके पोस्ट मिलते हैं, लगभग 8 से 10 साल में लगभग एक पोस्ट होता है। तो बहुत अच्छा पोस्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। प्रमोशन भी ठीक ठाक है, 8 से 10 साल में आपका एक प्रमोशन हो जाता है। और पावर और सोशल स्टेटस तो है ही भाई, सोशल स्टेटस तो बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है। और गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखी जाती है, और सबसे ज़्यादा सोशल स्टेटस ही देखा जाता है, कितना ज़्यादा सम्मान आपको मिलता है। और सोसाइटी में तो आप जानती हो गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज बना है। दूसरा है अपना आईटीआई इन सीबीडीटी। भाई इसका तो नाम ही काफ़ी है, इनकम टैक्स ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। भारत में इसका कितना क्रेज है। गांव के किसी बच्चे से भी जाके पूछ लो ना कि भाई इनकम टैक्स, उसको एएसओ के बारे में नहीं पता होगा, उसको सुना ही नहीं होगा कि एएसओ नाम का कुछ होगा चीज़, लेकिन उसको आप बोल दो ना भाई इनकम टैक्स के बारे में जानता है,
वो बोलेगा हाँ मैंने रेड मूवी देखी थी, मैंने वो फलाना मूवी देखी थी जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसकी वाट लगा दी थी। तो इस मूवीज़ की वजह से, इन सीन्स की वजह से इनकम टैक्स का इतना एक अलग ही भौकाल है, एक अलग ही नाम चलता है पूरे देश में, ठीक है। तो अगर आप इसमें लग जाते हैं ना तो आपकी इज्जत, आपका सम्मान एकदम बहुत मतलब बढ़ जाता है भाई, ठीक है। और लोग इसीलिए इसको चूज़ करते हैं, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट हो जाती है। और मतलब बहुत वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें भी कोई वर्क लाइफ उतना हैक्टिक नहीं है। बस यहाँ पे क्या दो तरीके की जॉब होती है इसमें। एक तो होता है डेस्क, जो कि आपका 90% समय आपका डेस्क वर्क में ही जाएगा, प्लस 10% आपका जाएगा फील्ड वर्क में। तो आप फील्ड वर्क में क्या होगा, आपको अलग अलग कंपनी में जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करना होगा, जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा शक हो रहा है, या फिर जहाँ जहाँ पर भी ऊपर से ऑर्डर आएगा, वहाँ पे जाके आपके ऑफिस के जितने भी 15-20 लोग होंगे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस फील्ड वर्क में, रेड में, जो कि सीनियर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कौन कौन जाएगा, और आपकी भी सहमति मांगी जाती है। तो आप जाओगे फिर वहाँ पे रेड मारोगे उस कंपनी में, ठीक है। और जहाँ पर भी जैसे आपके शहर से दूर रहेगा तो फिर वहाँ पे 5 स्टार होटल में आपको रखने को मिलेगा, मतलब आप रहोगे वहाँ पे, गवर्नमेंट का सब खर्चा रहता है, वो आपको वहाँ खाने का मिलेगा, वो सब मिलता है, ठीक है। सैलरी इसकी भी वही है 72 से 85 हज़ार के आसपास। और इसकी जो पोस्टिंग होती है ना ज़्यादातर टीयर 1 सिटी में होती है, ऐसे नहीं कि गाँव में पोस्टिंग होगी, ठीक है। और बाकी ASUNME की मैंने बताई, इसकी जो पोस्टिंग होगी ना, देखो हमेशा दिल्ली में पोस्टिंग आपकी रहेगी, और हर 2 साल बाद आपको मौका मिलेगा फ़ौरन जाने का। अगर आप नहीं जाना चाहते फ़ौरन में, तो ये भी आप चाहते हो कि दिल्ली में रहना चाहो तो आप दिल्ली में भी रह सकते हो, ये भी एक इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर आपका मन किया आप फ़ौरन जाओ, नहीं जाना चाहते तो दिल्ली में रहो, अपने देश महान भारत महान, ठीक है, तो भारत में ही रहो, ठीक है। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस अपना ITI में भी ठीक है, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी, हाँ ठीक है भाई। 10% आपको मतलब अगर 12 महीने में से 1 महीना जाना पड़ा रेट पे तो अलग ही वो भी तो फील लेना चाहिए, ठीक है। बाकी 11 महीने आपको घर पर ही काम करना है, ऑफिस में ही काम करना है। प्रमोशन भी भाई इसमें ठीक ठाक है, 8 से 10 साल बाद आप मतलब एक प्रमोशन के बाद आप IRS पे आ जाते हो। सोचो दूसरे प्रमोशन पे आप IRS, मतलब जो UPSC से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना उस वाली रैंक पे, और वो वाली रैंक तो एक ज़बरदस्त रैंक होती है, उसमें आपको सब एक अच्छा बंगला, एक अच्छा गाड़ी, एक अच्छा सम्मान, एक अच्छा बॉडीगार्ड, एक अच्छा बावर्ची, सब कुछ मिलता है आप वहाँ पे, मतलब एक पूरी IAS वाली फीलिंग आएगी, आप एक कमिश्नर की तरह फील करोगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मतलब यहाँ पे जाते जाते IRS तक जाते जाते आपको लगभग 20 साल लग जाते हैं, लेकिन हाँ तब भी ठीक है, प्रमोशन भी ठीक ठाक है, और आपका मतलब पोस्ट भी एक अच्छी अच्छी मिलती है। हर साल आपको 3 से 5 हज़ार का तो इंक्रीमेंट हर जॉब में मिलता ही है सैलरी में आपको। और जैसे ही आपका प्रमोशन होगा वैसे ही आपका जो इंक्रीमेंट है ये 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बढ़ जाती है हर प्रमोशन पे, ठीक है। और बाकी आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी पावर होती है सोसाइटी में। भले ही आजकल ऑनलाइन आ चुका है तो फेसलेस हो चुका है सब कुछ, अब उसकी पावर केवल नाम मात्र में रह गई है, जो एक्चुअली रियलिटी जानता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली नाम में दम है वो अभी तक इनकम टैक्स में ही है, जो इसने अभी तक रखा है, बनाए रखा है, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। ESUN CSS अपना 3rd नंबर पे आता है। अब ये 3rd नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि बच्चे इसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसकी कट ऑफ भी 354 के आसपास जाती है। इस पोस्ट की पास बात करूं अगर, तो इसकी भी सैलरी वही होती है जो ASUN MEA की होती है। बस MEA में क्या है ना, आपको फॉरेन भी जाने का मौका मिलता है, लेकिन CSS में आपको फॉरेन में जाने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हमेशा दिल्ली में रहना पड़ेगा, और जो भी आपकी यहाँ इंडियन की जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, रेलवे मिनिस्ट्रीज हो गई, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। हर 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, शहर टू शहर में नहीं, दिल्ली में ही आपका ट्रांसफ़र होगा, डिपार्टमेंट में ही। कभी आप रेलवे में चल जा सकते हो, मतलब रेलवे तो एक अलग है, ठीक है। आप कभी फाइनेंस में जा सकते हो, कोल एंड माइंस में जा सकते हो, कभी आप एजुकेशन में जा सकते हो। तो अलग अलग इनका जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से ट्रांसफ़र करती रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस इसका भी सबसे बेस्ट है भाई, केवल 5 डे वर्किंग है, ठीक है। बाकी सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, 9 से 5 केवल जाना, कोई ओवर टाइम नहीं, कोई वर्क प्रेशर नहीं, कोई सीनियर का कोई वैसा जो बॉस वाली फीलिंग आती है वैसा कुछ आपको नहीं लगने वाला। सब आपके साथ हम्बल, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे ना आपके पास, आपके साथ वाले सब पढ़े लिखे लोग रहेंगे, सब समझते हैं कि हाँ ये बच्चा भी अगर यहाँ तक पहुँचा है तो कुछ ना कुछ मेहनत करिए, इसके अंदर दम है, और समझदार बंदा है, और समझदार बंदे की तो सब इज्जत करते हैं, सब सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भी भाई एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है, एक अच्छा सम्मान मिलने वाला है। सैलरी तो खैर अच्छी है ही, प्रमोशन भी इसका ठीक ठाक है, हर 8 से 10 साल में आपका प्रमोशन होगा, और जैसी प्रमोशन आपका सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये बढ़ जाती है भाई, ठीक है। पावर, सोशल स्टेटस तो गवर्नमेंट जॉब के नाम पे ही है इतना, ठीक है, आजकल सोसाइटी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ASUN CSS के बारे में भी कि क्यों इसका इतना क्रेज है। बस यही है कि सैलरी अच्छी है, स्टेबल लाइफ है, और दिल्ली में आपको हमेशा कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई रेड नहीं, कोई आपको फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। और गर्ल्स के लिए अगर मैं कहूँ ना तो सबसे भाई बेस्ट यही है जॉब,
ठीक है। और उनके लिए भी बेस्ट है जो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया, क्योंकि इसमें कोई हेक्टिक शेड्यूल है ही नहीं, आपको कभी ओवर टाइम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी, जैसे बैंक में क्या होता है सैटरडे संडे भी आपको जाना पड़ सकता है, अगर ज़्यादा काम है तो ऑफिस में आपको रात के 10-10 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको केवल 9 से 5 जाना है, काम हो चाहे ना हो अगले दिन आके करना, ठीक है, कोई बात नहीं। और यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो घर से आके बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हो, बिना कोई प्रेशर के, बिना आपका सीनियर आपको बार बार फ़ोन नहीं करेगा रात में कोई भी काम वाम करवाने के लिए, ठीक है, जैसे प्राइवेट नौकरी में होता है। चौथे नंबर पे आता है अपना जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इसका क्रेज इसलिए बनाया ना क्योंकि इसमें एक वर्दी मिलती है जो कि जिससे जो कि ये रील वगैरह बनाते हैं तो एक अलग ही उनका भौकाल वो बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यह सेम वैसा ही है, ये इसमें भी आपका फील्ड वर्क बहुत कम होता है, वही आपका जो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था लगभग बिल्कुल सेम इसमें भी वही काम है, आपको जीएसटी वगैरह देखना है, कोई इस कंपनी ने जीएसटी वगैरह अपना भरा, इस संस्था ने अपना जीएसटी वगैरह भरा, ठीक भरा है कि नहीं, कहीं जीएसटी की चोरी तो नहीं करी। अच्छा जीएसटी क्या होता है बताना जरा। जैसे पहले क्या था ना, जब ये अलग अलग सामान थे, जब वो इस शहर से इस शहर में जाते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे, अलग टैक्स लगता था, फिर उस पर जितना आपने कमाई करी है उसका एक अलग टैक्स लगता था, मतलब तरह तरह के टैक्स लगते थे जो भी आप अगर बिजनेस करोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे अलग अलग टैक्स करना ठीक नहीं है, मतलब जो टैक्स देते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है, वो भी सोचते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और सरकार को भी टैक्स लेना मतलब थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता था। तो उन्होंने इन सभी को कंबाइन करके एक गुड सर्विस टैक्स बना दिया, जिसमें वो लगभग उस सभी का एक कंपाइल परसेंटेज उसमें से ले लेते हैं, टोटल जीएसटी आपका जो भी आपका प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो प्रॉफिट में से, मतलब एक कंपाइल जो भी तरह तरह के टैक्स होते थे उसको कंबाइन करके एक जीएसटी नाम दे दिया उसका, बस वही है। तो उसी टैक्स को लेने के लिए, उसी टैक्स के रिलेटेड काम करने के लिए एक जीएसटी इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है, जो कि एसएससी सीजीएल की वन ऑफ द पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी भाई इसी पोस्ट की आती है पूरी, अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो, ठीक है। इसकी सैलरी भी लगभग 70 से 80 हज़ार होती है। आपका पोस्टिंग इसमें कहीं भी हो सकता है, चेन्नई मेट्रो सिटीज़ में, पोर्ट मतलब जो भी आपके समुद्री इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज रहते हैं, जैसे चेन्नई, मुंबई और ये सब एरिया जैसे साउथ वाले, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और मतलब अलग अलग शहर में, इसमें ऐसा नहीं कि आपको हमेशा दिल्ली में रहना पड़ेगा। ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी टियर 1 सिटी में, जैसे आपका लखनऊ में पोस्ट हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, दिल्ली में हो सकती है पोस्टिंग, मुंबई में हो सकती है, अलग अलग जगह। लेकिन ये जो थे एमईए वगैरह और ये सीएसएस वगैरह, ये केवल हमेशा दिल्ली में रहेंगे। ऐसे जो जीएसटी इंस्पेक्टर है वो भी अपना किसी भी अलग अलग स्टेट में रहता है। ट्रांसफ़र होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र अवेलेबल है भाई, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में आपके ट्रांसफ़र अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आपको जाना पड़ता है एक से स्टेट से दूसरे स्टेट में। वर्क लाइफ भाई ठीक ठाक है, मतलब वैसा भी तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, यूपीएससी वगैरह देना चाहते हो तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर चूज़ करो, नहीं मिलेगा आपको, टाइम नहीं मिलेगा, जॉब से आके आप थक भी सकते हो। तो एक थोड़ा सा होता है कि एक क्या है ना कि जो यूपीएससी जैसे एग्जाम है उनके लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ, फुल फोकस के साथ एक अच्छा खासा 6 से 8 घंटा समय देना पड़ता है डेली, और वो भी फुल एफिशिएंसी के साथ। अगर आप जॉब से आ रहे हो थके थके तो कहाँ से आप फुल एफिशिएंसी के साथ दे पाओगे, ठीक है, वो भी 6-8 घंटा, 8 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटा। तो जीएसटी इंस्पेक्टर तब भी मैनेज करना पड़ता है, तो कर लोगे आप, क्योंकि प्राइवेट नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरी में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते हैं जो हमारे मालिक होते हैं, जो बॉस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपका कोई वैसा ऊपरी प्रेशर नहीं रहता जैसे प्राइवेट जॉब में रहता है, ठीक है। एक तो सैलरी भी इतनी अच्छी रहती है कि फाइनेंशियल कंडीशन आपके पास फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाले, मेडिकल फैसिलिटीज़, बच्चों की ट्यूशन फी, ये सब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं जो कि आपको मतलब जो बेसिक नीड होती है वो उसको पूरा करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। प्राइवेट नौकरी में तो क्या है, सब 30-40 हज़ार रुपये सैलरी देंगे और ऐसा लगता है कि जो बॉस है उसने हमें खरीद लिया है ना। उसी 30,000 में हमें घर भी चलाना, फिर अपना तैयारी भी करना है सब कुछ, और रूम वगैरह सब रेंट वगैरह सब कुछ देना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सैलरी, अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर पे नियुक्त होते हैं, अच्छी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये, फिर अलग से बच्चों की फीस, अगर आपके बच्चे हैं तो ट्यूशन फीस वगैरह देती है, ट्रैवल अलाउंस देती है, अगर आपके आने जाने का खर्चा है जो भी है अगर आप शो करते हो तो देती है, ठीक है। बाकी आपके क्वार्टर जहाँ पर भी आप रहते हो वो तो सब 80,000 में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और बाकी आपकी मेडिकल फैसिलिटी जो कि वन ऑफ द बेस्ट लगता है मुझे, आपकी मेडिकल फैसिलिटी मतलब आपको एक कार्ड दिया जाता है अगर आपकी तबीयत अच्छी ख़राब है, मतलब ठीक ठाक अब अभी हो और आपकी तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो आप हॉस्पिटल में जाके फ्री में, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकते हो, वो भी फ्री में उस कार्ड पे, ठीक है, जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और लगभग हर गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलता है, ठीक है। प्रमोशन आपका 8 से 10 साल में होता है, ठीक है। बहुत अच्छी मतलब यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रमोशन में भी इंस्पेक्टर से आप सुपरिटेंडेंट तक जा सकते हो, ठीक है। पावर और स्टेटस तो भाई है ही इसमें, आपको जीएसटी में रेड वगैरह मारने को भी मिलता है,
और मॉडरेट टू हाई मतलब अच्छी पावर है यहाँ पर भी। आपको एक वर्दी मिलती है जो कि 3 स्टार रहते हैं उस पर, और वो आपको हमेशा नहीं पहननी पड़ती, जैसे पुलिस वाले हमेशा पहन के रहते हैं ना, वैसे आपको हमेशा यहाँ पे नहीं पहननी होती। यहाँ पे केवल आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त पहननी रहती है, एक फॉर्मेलिटी बस पूरी करनी होती है। हालांकि जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वो एक फॉर्मल कपड़े में ही जाता है अपने ऑफिस में। इसकी भी एवरेज जो कट ऑफ होती है वो लगभग 350 के आसपास है, तो एक अच्छी खासी और अच्छी डिमांडिंग पोस्ट है भाई। अगला है अपना एईओ इन ईडी, मतलब एडिशनल इन्फोर्समेंट असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। देखो अभी के जो समय में ये जो ईडी वगैरह ने रेड मारे हैं ना, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है। एक्चुअली में हमारे जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कोल एंड माइन मिनिस्ट्री, अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसी तरीके से और डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उसी तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है जिसमें सब कुछ बजट वगैरह देखा जाता है। उसी के अंडर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड क्राइम वगैरह होते हैं, टैक्स की वगैरह चोरी वगैरह होती है, जो स्कैम वगैरह होते हैं, उन सभी को रेड मारने के लिए, उन सभी पर कार्रवाई करने के लिए अपनी एक ईडी एक बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें अगर आपको काम करना है तो आप सबसे पहले एईओ की पोस्ट पे लगते हो, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। अब इसकी सैलरी भी आपकी 32 से 80 हज़ार रुपये रहती है ना। इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो 356 अभी बढ़ गई है ये, मतलब अच्छी खासी पोस्ट है और अच्छी खासी कट ऑफ भी इसकी जाती है। सोशल स्टेटस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जब से ये ईडी वालों ने एक मतलब बड़े बड़े मंत्रियों के घर पे रेड मारा है, आप समझ ही गए होंगे। तो मतलब एक अच्छी खासी इसकी भी स्टेटस बन गई है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो मॉडरेट है भाई, क्योंकि फील्ड वर्क है इसमें थोड़ा, तो आपको जाना पड़ेगा और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा रूटीन वगैरह बिगड़ सकता है उस समय। लेकिन हाँ भाई, जो जिन बच्चों को फील्ड वर्क पसंद है वो इसमें बिल्कुल इंजॉय करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम स्ट्रेस फील करना, नहीं भाई। आप जहाँ पर भी रेड मारने जाओगे सरकार आपको एक अच्छी इंस्पेक्टर वाली फीलिंग दिलाएगी। आपको 5 स्टार होटल में रहने को मिलेगा रात वगैरह में, जब आप वो जो भी बीच में ब्रेक वगैरह मिलेगा आपको 5 स्टार से मतलब अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ। फिर आपका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। पैन इंडिया मतलब आपके यहाँ पे जो भी हेड क्वार्टर होते हैं, अलग अलग जोन्स में आपके यहाँ पे पोस्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि आपको केवल दिल्ली में रहना पड़ेगा, अलग अलग इसमें आपको पोस्ट मिलती है, अलग अलग स्टेट में आप जाते हो, ठीक है। और बाकी आपका प्रमोशन भी वही है जो हर पोस्ट में लगभग, ठीक है, 8 से 10 साल में आपका प्रमोशन होगा। मतलब ठीक है भाई ये पोस्ट, और मतलब फील्ड वर्क है। और अगर आपको किसी और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना है फिर तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप इस पोस्ट को ना चूज़ करो, प्रियोरिटी में ना रखो, ठीक है। प्रियोरिटी में आप रखो सबसे पहले एएसयू एमईए वगैरह, सीएसएस वगैरह, फिर इनकम टैक्स, फिर आप जीएसटी इंस्पेक्टर, फिर आप एईयून और ईडी को रख सकते हो। अच्छा, अगर आपको दृढ़ संकल्प है आपका कि मुझे, आपका एकदम फोकस है कि मुझे यूपीएससी निकालना ही निकालना है, तो एक बोनस पोस्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको टाइम ही टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता उस सिलेक्टेड कैंडिडेट को। उस पोस्ट का नाम है डिविजनल अकाउंटेंट। देखो एक एग्जामिनर पोस्ट नाम का भी होता है, लेकिन एग्जामिनर में भी भाई थोड़ा सा काम करना पड़ता है। डिविजनल अकाउंटेंट में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। डिविजनल अकाउंटेंट में सबसे कम काम करना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है लेकिन सबसे कम। और सबसे अच्छी जो बात होती है ना इसमें, देखो जितने भी जैसे एस सी एस एस, एम ए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ए, इन सभी में आप एज अ जूनियर लगते हो। इसका मतलब जहाँ पर भी आप काम करने जाओगे ऑफिस में, कोई ना कोई आपका सीनियर वहाँ पे बैठा रहेगा, आपका कमिश्नर वहाँ पे बैठा रहेगा। लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट है ना जहाँ पर आप ही रहोगे सबसे ऊपर उस ऑफिस में, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है कि आप अपना मतलब कर भी सकते हो, टाइम वगैरह भी मैनेज कर सकते हो ऑफिस में भी, और काम सबसे कम होता है, ठीक है। तो आप इस पोस्ट को भी कंसिडर करना अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी एकदम निश्चय कर ली है। और सैलरी इसकी भले ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कम होती है 8-10 हज़ार, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर सैलरी 75,000 है तो डिविजनल अकाउंटेंट की सैलरी जो रहेगी वो लगभग 60,000 के आसपास रहेगी, 60-65 उतनी भी कम नहीं रहती कि 30-40 तक, नहीं 60-65 हज़ार की सैलरी रहती है, तो ठीक ठाक रहती है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत बढ़िया है, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम ही टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 5 बेस्ट पोस्ट थे जिनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं की प्रियोरिटी में, इन्हीं को प्रियोरिटी में रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कोई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।